हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बाई पार्ट के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। उनको यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द इनोवेटिव मेथड्स को, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको वीडियो देखने में आसानी होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि हमें इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स x का करना है। तो अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना, ऐड करना पड़ता है एक 1, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं tan इनवर्स x से करूँगा तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ओनली tan इनवर्स x मिलेगा। अब आपने आइलेट पढ़ा होगा, मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में आइलेट भी पढ़ाया अच्छे से, ठीक है। आइलेट बताओ, सबसे पहले क्या आता है आपका इन्वर्स फंक्शन आता है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका लॉगरिथम आएगा, लॉग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे। फिर आपका अरिथमेटिक आ जाएगा और फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएगा। उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन कैसे हमको लेट करना है। अब देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म्स दे रखी है और tan इनवर्स x दे रखा है, यानी क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे पहले इसको ही मानेंगे हम। यानी tan इनवर्स x को आप फर्स्ट लेट कर लेंगे, इसको आप फर्स्ट लेट करेंगे और इसको आप सेकेंड लेट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, बाई पार्ट मेथड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो tan इनवर्स x एज इट इज़ रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस फिर होल का इंटीग्रेशन और d ओवर डी एक्स हो जाएगा आपका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स और होल का dx हो जाएगा, मतलब होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन वहाँ से क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा, माइनस इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा और इनटू में dx हो जाएगा। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan इनवर्स x हो जाएगा और x अपॉन में क्या मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा और इनटू में dx। अब क्या करना है आपको, सीधे सीधे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t लेट कर लेता हूँ तो जब भी हो कोई भी फंक्शन को आप नीचे को लेट करते हो तो पूरा फंक्शन जो x में है वो कन्वर्ट होना चाहिए किस में, t में होना चाहिए, क्योंकि हमने t के टर्म्स में उसको लेट किया हुआ है। तो इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का यहाँ से 2x dx बराबर dt आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करोगे आप, x dx कर लोगे, x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, सिंपली जो x dx दे रखा है यानी कि x dx की जगह पे आपको dt/2 रख देना है। तो ये आ जाएगा आपका x, यहाँ पे tan इनवर्स x आ जाएगा, माइनस मिलेगा आपको 1/2 बाहर लिख लूँगा और यहाँ पे आ जाएगा dt/t हो जाएगा। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, t रख दूंगा, क्योंकि मैंने उसको t लेट किया हुआ है। अब आप इसको इंटीग्रेट करा लो, t की टर्म्स में आ जाएगा x tan इनवर्स x हो जाएगा माइनस का 1/2, 1 बाय का क्या होता है log t हो जाएगा और साथ में एक कांस्टेंट टर्म्स आ जाएगा। t को हमने क्या मान रखा है उसकी सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक टाइप के क्वेश्चंस हैं आपको जो e की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मान लो दे रखा है आपको e की पावर ax, एक बेसिक्स बता दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइन bx दे रखा है, इसको आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। तो वही इसमें भी आइलेट का यूज़ होगा। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करोगे आप, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल तो बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या, इसको आप फर्स्ट लेट करेंगे, इसको आप सेकेंड लेट करेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करा लो बाई पार्ट मेथड का यूज़ करके। तो साइन बी एक्स एज इट इज़ रहेगा और e टू द पावर ए एक्स हो जाएगा यहाँ पे dx और माइनस का होल का इंटीग्रेशन, और जिसको हमने फर्स्ट माना है उसको हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कराते हैं। तो साइन बी एक्स हो जाएगा
और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा और होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करा लो। साइन बी एक्स ई की पावर ए एक्स का क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स और अपॉन में ए आ जाएगा, माइनस साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस बी एक्स हो जाएगा। बी एक्स का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी कॉस बी एक्स हो जाएगा और इनटू में क्या आ जाएगा आपका ई की पावर ए एक्स, तो ई की पावर ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, और होल का इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है और इनटू में डी एक्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे बी अपॉन ए आ गया, इसको आप यहाँ पे लिख लो। साइन बी एक्स और ई की पावर ए एक्स टोटल के अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ए माइनस का आपका यहाँ पे बी अपॉन ए आ जाएगा और ये मिलेगा ई टू द पावर ए एक्स और यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस बी एक्स हो जाएगा और इनटू डी एक्स। देखो हमने क्या करा है, इसको हमने आइलेट कर रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार और लगाना पड़ेगा, तो इसको आप फिर से फर्स्ट मानेंगे और इसको आप सेकेंड टर्म मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं बाई पार्ट मेथड दोबारा से। तो ये मिलेगा साइन बी एक्स हो जाएगा और ई टू द पावर ए एक्स और अपॉन में ए माइनस का, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप दूसरा खुद कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस बी एक्स एज इट इज़ होगा और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स हो जाएगा और इनटू में डी एक्स हो जाएगा, माइनस का होल का इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ मिलेगा आपको डी ओवर डी एक्स कॉस बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा और इनटू में डी एक्स मिलेगा और इसका होल का इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा यहाँ पे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है आपको, ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाय ए हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए मिलेगा और ये मिलेगा कॉस बी एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है तो इसको तो आप हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसको इंटीग्रेट करा सकते हो। तो ई की पावर ए एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, माइनस कॉस क्या हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको साइन बी एक्स बाय बी हो जाएगा और बी नहीं इनटू में बी आ जाएगा, यहाँ पे बी इंटू साइन बी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर ए एक्स बाय ए हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। मैंने इसको क्या करा दिया है, इंटीग्रेशन करा दिया है। अब इसे होल का इंटीग्रेशन बचा हुआ है अभी, अब इसको ही सॉल्व करना है। तो ये मिलेगा आपको ई टू द पावर ए एक्स। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, आप फ्री हैं। माइनस का बी अपॉन ए और यहाँ मिलेगा आपको कॉस बी एक्स और इनटू में ए की पावर ए एक्स बाय ए हो जाएगा प्लस का यहाँ पे बी वाई ए और ई टू द पावर ए एक्स और यहाँ मिलेगा आपको साइन बी एक्स और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। अब ई की पावर ए एक्स और यहाँ से बी एक्स, इसको हमने क्या मान रखा आई, तो यहाँ पे ये आई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं आई लिख लूँगा। तो ये मिलेगा आपको ई की पावर ए एक्स और यहाँ मिलेगा साइन बी एक्स वाई ए और माइनस का यहाँ पे बी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा और ई की पावर ए एक्स, मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बी अपॉन ए का, बी एक्स और प्लस का यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर हो जाएगा और इसकी जगह मैं आई लिख दूँगा और यहाँ पे आई इक्वल्स टू चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको अरेंज करना है, इसको उठा के इक्वल के दूसरे साइड में लेकर आना है। तो ये मिलेगा आपको आई प्लस बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर आई इक्वल टू हो जाएगा आपका ई की पावर ए एक्स और यहाँ मिलेगा आपको साइन बी एक्स और बाय में ए हो जाएगा और माइनस का बी वाई ए स्क्वायर और ई की पावर ए एक्स हो जाएगा।
यहाँ तक तो आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। और साथ में क्या चल रहा है आपका cos bx, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से चाहे तो आप एलसीएम ले लो, आई कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर हो जाएगा और इनटू में यहाँ पे आप ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये मिलेगा। देखो यहाँ पे ए है तो हमने क्या ले लिया, फिर ए से यहाँ मल्टीप्लाई करा दोगे, ए ई की पावर ए एक्स हमने ले लिया, तो यहाँ बचेगा आपका साइन बी एक्स और माइनस का बी कॉस बी एक्स बचेगा, ठीक है, एक साथ में। अब ये क्या करेंगे, इसके हम जस्ट मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर मिलेगा यहाँ पे ई टू द पावर ए एक्स अपॉन में क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा और ए साइन बी एक्स और माइनस का बी कॉस बी एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, ठीक है। इसी पे बेस आपका एक क्वेश्चन है ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, तो सेम इसी तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मान लो आपको कहीं पे दिख जाता है तो मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो ई की पावर 2x दे रखा है और आपका साइन x दे रखा है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना जो हमने अभी डिस्कस किया है, ई की पावर ax, ठीक है, और अपॉन में क्या दे रखा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास है ई की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे ए साइन बी एक्स और बी कॉस बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कंपैरिजन कराऊँ इसका, किससे कंपैरिजन कराऊँगा मैं, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स से कंपैरिजन कराऊँगा, तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और b का वैल्यू आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे लगा देते हैं सारी वैल्यू, तो ये मिल जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, a की जगह आप 2 लगा देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 साइन x हो जाएगा, और माइनस b की जगह तो 1 ही लगा देंगे, और cos bx, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, cos x मिल जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 5 हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।